राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 का आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेकर आए। 18 मार्च को होने वाली राजस्थान 12वीं बोर्ड के इतिहास विषय का संपूर्ण पेपर लेकर आए। आपके 18 मार्च को होने वाले इतिहास के पेपर में देखने को मिलेंगे बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके 18 मार्च को होने वाले इतिहास के पेपर में देखने को मिलेंगे। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 पत्र में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र शामिल है जो आपके 18 मार्च को इतिहास के पेपर में देखने को मिलेंगे। 100% गारंटी है कि बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस पेपर की आज हम संपूर्ण आंसर की जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न पत्र, संपूर्ण प्रश्न पत्र को उत्तर सहित जानेंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। सबसे पहले परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश पूछे जाएंगे पेपर में, वो आपको पढ़ लेने। हम सीधा पेपर की ओर बढ़ते हैं। पेपर में सबसे पहले खंड अ पूछा जाएगा। सेक्शन ए में जो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही प्रश्न विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में देना, यानी कि अबसद वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। जहाँ पर पहला यहाँ पर प्रश्न पूछा है, पहला प्रश्न पूछा है कि सिंधु सभ्यता में शंख से बनी वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। शंख से बनी वस्तुओं का निर्माण का विशिष्ट केंद्र दो था, एक तो था नागेश्वर और एक था बालाकोट। तो यहाँ पर नागेश्वर तो नहीं दिया गया है और बालाकोट दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपके ब होगा। बालाकोट है वो शंख से बनी वस्तु का निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। नेक्स्ट है कि सोने के सबसे भव्य सिक्के निम्न में से किन शासकों ने जारी किए थे। सोने के जो भव्य सिक्के हैं वो किन शासकों ने जारी किए थे, वो कुषाण ने किए थे। ऑप्शन यहाँ पर अ इसका राइट आंसर होगा, कुषाण शासकों ने। इसके बाद आपके नेक्स्ट तीसरा प्रश्न आता है कि किस विदेशी यात्री ने भारत में जाति व्यवस्था का वर्णन किया था। कौन सा विदेशी यात्री था उसने भारत में जाति व्यवस्था का वर्णन किया था। अल-बिरूनी था। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा, अल-बिरूनी। नेक्स्ट है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कौन सा मुगल शासक तीर्थ यात्रियों के भजनों से प्रेरित हुआ था। कौन था, तो वो आपके अकबर था। वो से मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह 14 बार आकर गया था, तो यह कौन था, तो अकबर था। ऑप्शन नंबर इसका स राइट आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था। वी.एस. सुखथाकर ने किया था। ऑप्शन ब इसका राइट आंसर होगा, वी.एस. सुखथाकर। ब ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना भाषण है वो कब दिया था, तो ये आपके 1916 में दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर द इसका राइट आंसर होगा, 1916। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके बाद आपके प्रश्न पूछा है कि संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह है वो कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह की बात करें ये 1855 से 1856 के बीच हुआ था। तो यहाँ पर आपके ब ऑप्शन राइट आंसर होगा, 1856 में संथाल विद्रोह हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। नेक्स्ट है कि राजस्व वसूली करने वाले जमींदार का अधिकार कहलाता है। जो राजस्व वसूली करता है वो जमींदार का अधिकार क्या कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके। इसका राइट आंसर आपके अमला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गांव गांव जाकर राजस्व वसूली करता था, जमींदारों का अधिकार कहलाता था, वो आपके अमला कहलाता। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आपके नेक्स्ट है अवध। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अवध में सहायक संधि कब थोपी गई। यहाँ पर जो थोपी है उसे लागू भी कह सकते हैं। थोपी गई या लागू की गई तो वो आपके 1801 में की गई थी। 1801 में अवध की सहायक संधि है वो थोपी गई या लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न था कि मीराबाई ने अपने पति रूप में किसे स्वीकार किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट है वो गलती कर बैठेंगे। देखिए उनका पति वैसे तो भोजराज था। ऑप्शन यहाँ पर अ है कि भोजराज उनका पति था, लेकिन उन्होंने अपना पति है वो श्री कृष्ण को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ब इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर होगा। अपने पति के रूप में वो श्री कृष्ण को स्वीकार किया था। भोजराज यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ये आपको नहीं करना, श्री कृष्ण करना। ब ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि विजयनगर के संरक्षण देवता कौन थे। विजयनगर के संरक्षण देवता है वो कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। विरूपाक्ष से ऑप्शन नंबर यहाँ पर स इसका राइट आंसर होगा, विरूपाक्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, याद करना, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछा कि सर्वोच्चतम जिन्स ए कामिल कौन थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खराब फसल होने के कारण राजस्व को माफ किया जाता था, तो इनमें शामिल था एक तो कपास और एक गन्ना शामिल था। तो वो ये दोनों अगर फसलें खराब हो जाती थी तो उससे राजस्व नहीं वसूला जाता था। इस प्रकार इसका आंसर होता है। तो यहाँ पर आपके द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अ और स दोनों राइट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर द इसका राइट आंसर होगा। पूछा है कि विजयनगर में हिरिया नहर का निर्माण किस वंश ने कराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपके संगम वंश ने कराया था। संगम वंश के राजाओं ने हिरिया नहर का निर्माण करवाया था विजयनगर में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान कब अमल में आया। अमल का मतलब लागू कब किया गया। तो आपके देखिए 26 नवंबर 1949 को यह निर्माण किया गया था और इसको अमल में लाया गया था, इसको लागू किया गया था। ये आपके 26 जनवरी 1950 में इसको लागू कर दिया था। द ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। संविधान है वो कब अमल में आया, 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद आपके रेगिस्तान वाले प्रश्न आते हैं, खाली जगह वाले। दूसरा प्रश्न रेगिस्तान वाला, जिसमें पहला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि खाली जगह ने सैनिक समिति और उप समिति का उल्लेख किया है आएगा। तो यहाँ पर आपके मेगस्थनीज आएगा। मेगस्थनीज ने सैनिक समिति और उप समिति का उल्लेख किया था। इस पहली खाली जगह में आपको मेगस्थनीज भरना है। दूसरा पूछा है कि पंजाब का खाली जगह कबीला जमीनी व्यापार में संलग्न था। तो यहाँ पे कौन था, तो आपके सिंह था। यहाँ पर सिंह भरना आपको, सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके बाद नेक्स्ट, फरीद ने खाली जगह भाषा में काव्य रचना शुरू की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण खाली जगह ये भी। तो यहाँ पर आपको देखिए या तो पारसी भर सकते हैं या फारसी, दोनों में से एक भरना है। पारसी और फारसी दोनों भाषाओं में काव्य रचना है वो शुरू की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न बाबा फरीद ने। पारसी या फारसी दोनों भर सकते हैं, दोनों आपके राइट होगा। नेक्स्ट है कि मंदसौर अभिलेख में खाली जगह की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। मंदसौर जो अभिलेख है उसमें खाली जगह एक श्रेणी का वर्णन को भरना है। रेशम की एक बुनकरणों श्रेणी का वर्णन मिलता है। रेशम के बुनकरणों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। बहुत नेक्स्ट पूछा है कि खाली जगह में विजयनगर में सामान्य लोगों के आवास का चित्रण किया। तो ये किसने किया था, ये आपके अब्दुल रज्जाक ने किया था। इस खाली जगह में अब्दुल रज्जाक भरना बहुत ही महत्वपूर्ण खाली जगह है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है कि सांची के स्तूप की खोज खाली जगह में हुई थी। इस खाली जगह में आपको 1818 भरना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये खाली जगह 1800 इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है कि महाभारत की मूल कथा के रचयिता खाली जगह थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। वेद व्यास इसमें आएगा, वेद व्यास इसमें बनना बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं, जिसमें एक पंक्ति में आपको उत्तर देना है। जिसमें पहला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि किताब उल हिंद मुख्यतः विषय वस्तु क्या थी। किताब उल हिंद थी मुख्य वस्तु, वो आपके विषय वस्तु क्या थी इसके बारे में बताना है। उल हिंद है वो अरबी भाषा में लिखी गई अल बिरूनी की एक कृति थी। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट थी और जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकाल कानून, मापदंड विज्ञान आदि विषयों की उसमें विवेचना की गई थी। और ये है वो अल बिरूनी की एक कृति थी। इस प्रकार से इस विषय वस्तु के बारे में आप लिख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया। 18 अगस्त 1946 को मनाया गया। मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना 18 अगस्त 1946 को ये मनाया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को सूत बुद्ध कब किया गया। सूत बुद्ध है भारतीय संविधान को कब किया गया था, आपके 26 नवंबर 1949 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्वेषण कार्य में अलेक्जेंडर कनिंघम की चूक क्या थी। इसके बारे में आपको उसकी असफलताओं को लिखना है, तो आप लिख सकते हैं, किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि हमें सांडालों के कर्तव्य की सूची किस में मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। सांडालों की जो कर्तव्य की सूची है वो आपके मनुस्मृति में मिलती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर मनुस्मृति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि था जिसका अर्थ है वो किसने निकाला, तो ये अर्थ है वो जेम्स प्रिंसेस ने निकाला था। यहाँ पर आपको जेम्स प्रिंसेस बताना। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में कमलपुरम जलाशय का क्या महत्व था, इसके बारे में आपको बताना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है कि सूफी खानका में शेख का प्रमुख कार्य क्या था। सूफी खानका था उसमें शेख का प्रमुख कार्य आपको बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है कि विवाह में अंत विवाह पद्धति किसे कहते हैं। विवाह होता है उसमें अंत विवाह पद्धति क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए इसका अर्थ होता है कि अंतविवाह के अनुसार एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति को किसी वर्ग के अंदर रहने वाले व्यक्तियों में से ही किसी
व्यक्तियों में से ही वधु को चुनना पड़ता है, वे उसे वर्ग से बाहर के किसी व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकता, वही विवाह के अंत विवाह की पद्धति होती है। इस प्रकार से इसका आप आंसर बता सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि वर्ण व्यवस्था के पालन में लाने के लिए ब्राह्मणों द्वारा अपनाई जाने वाली कोई 2 नीतियों के बारे में बताना, तो आप 2 नीतियां है वो बता सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इसके बाद आपके सेक्शन बी आता है, खंड ब आता है, जिसमें आपको 2-2 नंबर वाले प्रश्न पूछेंगे, जिसमें आपको लघुत्रात्मक प्रश्न पूछेगी, जिसमें 4था वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है कि सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगम के योगदान को समझाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और 5वां है कि इब्न बतूता के विवरण के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दासों में काफी विभेद था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपके। 6ठा है कि अमर नायक प्रणाली को समझाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अमर नायक की जो प्रणाली थी उसको आपको संपूर्ण समझाना है। ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, देखने को मिलेगा, इसको हल्के में मत ले, 100% है, आप इसे अच्छे से याद। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहाड़ी लोग मैदान पर आक्रमण क्यों करते थे, इसके बारे में बताना। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहाड़ी लोग थे वो मैदानों पर आक्रमण है वो क्यों करते थे। नेक्स्ट 8वां प्रश्न पूछा है कि स्तूप निर्माण की संरचना को स्पष्ट करना है। स्तूप निर्माण की जो संरचना उसको स्पष्ट करना। 9वां है कि मुगल कालीन ग्रामीण समाज में जाति पंचायतों के कार्य लिखने हैं। और 10वां है कि बर्नियर ने भूमि स्वराज की स्वामित्व को किस प्रकार हानिकारक माना, इसके बारे में बताना। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। 11वां है कि आप कैसे कहेंगे कि 1857 के विद्रोह के मध्य संचार और समन्वय था, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12वां है कि जिन कारणों से बौद्धिक धर्म तेजी से फैला, स्पष्ट करना। जिन कारणों से बौद्धिक धर्म है वो तेजी से फैला उसको आपको स्पष्ट करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट है कि लोहारो अधिवेशन किन 2 दृष्टियों के महत्वपूर्ण था, दृष्टियों के महत्वपूर्ण था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आपके 14वां प्रश्न है कि आइन ए अकबरी की प्रमुख कमियां बतानी है। आइन ए अकबरी किसकी रचना और इसकी प्रमुख कमियां बतानी है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 15वां है कि इस्तमरारी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने के लिए पीछे क्या कारण थे, इसके बारे में बताना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी के साथ खंड स आएगा जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 16वां प्रश्न पूछा है कि मौर्य साम्राज्य के महत्व और पतन के कारणों को वर्णन करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अथवा में कि अभिलेख साक्षी की प्रमुख सीमाओं को समझाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके। इसी के साथ 17वां प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि सिस्ती संप्रदाय में उपासना जिसे जियारत कहते थे और कवाली की पद्धति को समझाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपके इसके त्वाम पूछा है कि बाबा गुरु नानक का सिख मृत की पद प्रसिद्ध में योगदान और उनकी प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन करना है गुरु नानक की, तो आप बता सकते हैं बाबा गुरु नानक के बारे में। और 18वां है कि अंग्रेजों के अवध में दिलचस्पी क्यों थी, अवध विलय की प्रक्रिया के बारे में आपको वर्णन करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवध का एक सबसे बड़ा प्रश्न आपके पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवध की रियासत के बारे में, इसका विलय किस प्रकार हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अथवा में पूछा है 1857 की स्मृतियों ने भारतीय राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने में किस प्रकार अपना योगदान दिया, इसकी विवेचना करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके। इसके बाद 19वां आता है निम्न में संक्षिप्त पे टिप्पणी करनी है, जिसमें असहयोग आंदोलन और दांडी यात्रा, इन दोनों पे आपको टिप्पणी करनी है। 3 नंबर का बड़ा प्रश्न ये आएगा। अथवा में कि आप किस प्रकार कहेंगे स्वतंत्रता के बाद के महीने गांधी जी जीवन के श्रेष्ठतम क्षण थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आपको आंसर बताना है। फिर आपके खंड द आएगा जिसमें आपको निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 20वां प्रश्न पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं लिखते हुए वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता को समझाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अथवा में पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन, मुख्य कारणों और उनके प्रभावों को विस्तृत वर्णन करना, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21वां है कि संविधान सभा में किस प्रकार केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया, इस पर उत्पन्न हुए विवादों का वर्णन करना। अथवा में कि पृथक निर्वाचन की समस्या पर उत्पन्न हुए विवादों को मतभेदों पर प्रकाश डालना है। और 22वां भारत के मानचित्र को ऐतिहासिक स्थलों में अंकित करना है, जिसमें आजमगढ़, औरंगाबाद, राखीगढ़ी, वाराणसी और पानीपत को अंकित करना है। अगर ये ना करो तो इसके अथवा में भी पूछा है इलाहाबाद, पुणे, मद्रास, दौलताबाद और अमरावती, इन सभी को अंकित करना। बहुत
ये इतिहास का आपके कक्षा 12 का 18 मार्च को होने वाले इतिहास का संपूर्णतः पेपर था, जो हमने आपको उत्तर सहित बता दिया। सभी इसमें वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र शामिल है, प्रश्न शामिल है। एक बार इस प्रश्न पत्र को तैयार कर देते तो 100% गारंटी है कि बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स आप इतिहास विषय में ला सकते हैं। ये 100% गारंटी है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न पत्र है। तो और भी हम आपके लिए इतिहास सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ही रख दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों को भी हेल्प मिले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।